बंधन योग के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जमकुंडली की। जमकुंडली में ऐसे कौन सा ग्रह स्थिति है जो कि हमें बंधन योग दिलाता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि जो क्रूर ग्रह है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर इनसे अगर बंधन योग बन रहा है तो जेल या फिर वनवास या फिर भागे भागे फिरना, मारे मारे फिरना या फिर अकेलापन यह देता है। अगर शुभ ग्रह से अगर बंधन योग बन रहा है तो फिर कुछ समय के लिए खुद की इच्छा से अकेलापन रहना, इस तरह का बंधन योग हो सकता है। सबसे पहले आप जमकुंडली में देखें, अगर जमकुंडली में पहले खाने में और सातवें खाने में अगर बराबर ग्रह हो, बराबर ग्रह का मतलब है उस फर्स्ट हाउस में भी एक ग्रह और जो सेवंथ हाउस है उसमें भी एक ग्रह अगर हो और दोनों क्रूर ग्रह हो तभी बंधन योग होगा, या दोनों शुभ ग्रह हो तो बंधन योग होगा। अगर एक घर में शुभ ग्रह है दूसरे घर में क्रूर ग्रह है तो फिर बंधन योग नहीं होगा। ठीक ऐसे ही अगर जमकुंडली के दूसरे खाने में और फिर 12वें खाने में एक साथ अगर दोनों में क्रूर ग्रह है तो फिर वह बंधन योग दिला सकता है। ठीक वैसे ही अगर जमकुंडली के तीसरे खाने में और जमकुंडली के 11वें खाने में अगर समान संख्या में अगर ग्रह है तो फिर वह बंधन योग हो सकता है। ऐसे ही जमकुंडली के चौथे खाने में और फिर 10वें खाने में अगर सेकेंड हाउस 2 क्रूर ग्रह 4th हाउस में और 2 क्रूर ग्रह 10th हाउस में है तो फिर वह बंधन योग हो सकता है। वैसे ही जमकुंडली के 5वें खाने में और जमकुंडली के 9वें खाने में अगर बराबर संख्या में अगर ग्रह हो तो फिर बंधन योग जातक को हो सकता है। इसके बाद जमकुंडली के 6ठे खाने में और जमकुंडली के 8वें खाने में अगर बराबर संख्या में ग्रह हो तो फिर बंधन योग का संभावना काफी ज्यादा है। इस ग्रह स्थिति को आप जो लग्न कुंडली है उससे भी देखें और जो चंद्र कुंडली है उससे भी देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चलित कुंडली है उसमें ग्रहों का जो पोजीशन है वह बदल जाता है, इसलिए इसके लिए आपको फिर वापस हस्तरेखा देखना ही पड़ेगा। ग्रहों का जो एक्चुअल पोजीशन है इसको मालूम करने के लिए आपको जो हस्तरेखा है उसको देखना, वह आपकी जो हस्तरेखा है वह सही सही बताएगा कि वास्तव में ग्रह का क्या पोजीशन है। इसलिए आप तुरंत ही कोई डिसीजन ना लें कि जमकुंडली के चौथे खाने में भी शनि बैठा हुआ है और जमकुंडली के 10वें खाने में भी सूर्य बैठा हुआ है तो फिर बंधन योग हो गया। हो सकता है कि जमकुंडली के जो चौथे खाने में शनि है कहीं वह तीसरे में हो या फिर 5वें में हो, इसलिए इसको आप हस्तरेखा से ही सही सही देख सकते हैं। या उसका जो फलित पार्ट है उसको आप जो 3rd हाउस का शनि का जो फलित पार्ट है, जो 4th हाउस का जो 5th हाउस का शनि का जो फलित पार्ट है उससे संबंधित सवाल करके भी आप पता कर सकते हैं कि वास्तव में शनि का पोजीशन चौथे में है, तीसरे में है या 5वें में है। बिना हस्तरेखा देखे भी आप इसको मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जमकुंडली के 12वें खाने में यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं 12वें खाने की। अगर जमकुंडली के 12वें खाने में अगर कोई भी क्रूर ग्रह हो तो वह भी बंधन योग दे सकता है। चाहे जमकुंडली के 12वें खाने में राहु हो या फिर शनि हो या फिर केतु हो या फिर सूर्य हो या फिर मंगल हो, ये 5 ग्रह अगर जमकुंडली के 12वें खाने में है तो जातक केस मुकदमों में उलझता है और फिर बंधन योग, जेल हो सकता है। यहां पर आप ध्यान दें, जमकुंडली के 12वें खाने में अगर शनि हो तो जातक उस केस में जो जातक को बंधन योग होता है कहीं न कहीं जो उसमें उनका अपने जो कर्म है, जो अपना उनका जो एक्टिविटी है उसमें उसका बड़ा योगदान रहता है। अगर 12वें खाने में अगर मंगल हो तो कहीं न कहीं जातक का जो होता है एक जो घमंड है और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा एक
लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के कारण वह बंधन योग में जा सकता है। अगर जन्म कुंडली में अगर 12वें खाने में राहु हो तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या जो दुश्मन है, शत्रु है, उसको देख लेंगे, नीचा दिखाने के प्रयास में खुद नीचे कब गिर जाते हैं ये पता नहीं चलता है, और सारा का सारा जो धन है, संपत्ति है, वह धुएं की तरह उड़ा देते हैं। तो 12वें खाने में जब राहु रहता है तो आदमी एक नींद में चलते हुए रुपया खर्च करता है, और 12वें खाने का जो राहु होता है ऐसे जातक शत्रु को कुछ नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि जो उनका दुश्मन है उसको तो जो उनका दुश्मन है वह तो कुछ नहीं है, वह तो चींटी के बराबर है, उसको हम अपने चुटकी से मसल देंगे। और इसी कॉन्फिडेंस के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वह जातक को जेल हो सकता है, जातक को बंधन योग हो सकता है। इसलिए जब भी 12वें खाने में राहु हो तो जातक को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 12वें खाने में अगर सूर्य हो तो नॉर्मली ऐसा कोई जो ही नहीं है कि जातक जेल ही जाएगा। यहाँ पर जो सूर्य का जो काम है, यहाँ पर जातक जेल एक ही स्थिति में जाएगा कि अगर उसके अंदर एक क्रूरता आ जाए, जब जातक मनमानी करने लगे और अपने आप को ही सर्वोच्च समझने लगे, तब उस केस में जो सूर्य जो है वह ये उनका जो मनमानी है उस पे अंकुश लगाने के लिए उनको बंधन योग हो सकता है। शनि राहु केतु को पापी ग्रह कहा गया है। नॉर्मली 12वें खाने में केतु भी रहता है तो वह भी बंधन योग कम ही देता है। यहाँ पर बंधन योग सिर्फ अपनी स्वेच्छा से या कोई भी जो धार्मिक काम है या खुद का ही इच्छा हो जाए कि हम अकेले रहें, अकेलापन, ऐसा जो उनका अगर इच्छा हो जाए कि हम कुछ धार्मिक रुचि, आध्यात्मिक रुचि जग जाने के कारण एकांतवास की इच्छा अगर उनको हो जाए तो उस स्थिति में जातक बंधन योग के जैसा जीवन जी सकता है केतु के सेंस में। इसके अलावा जन्म कुंडली में अगर 6ठे खाने में भी अगर मंगल हो तो जातक को केस मुकदमे में उलझाता है। जन्म कुंडली के 8वें खाने में भी अगर मंगल हो, शनि हो, तो ऐसे स्थिति में भी जातक को बंधन योग हो सकता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है तो वहां भी एक बंधन योग बन सकता है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, जैसे शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन, राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन। वैसे ही फिर जो शनि है और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य और शनि का जो युति है, तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है ग्रहों का जो कि जातक को बंधन योग हो सकता है। जातक केस मुकदमा में उलझ करके जेल जा सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जातक को लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में मंगल का पोजीशन भी अगर 10वें खाने में अगर आ रहा हो तो उस केस में भी जातक जेल जा सकता है।